नमस्कार दर्शक बंधु आपण को पुणी थे स्वागत करुच्ची लिटिल स्टार क्रिएशन एक अध्याय को एकाधार जड़े उपस्थापक जड़े साहित्यिक साहित्यर विभिन्न दिगरे कलम चालना कर समस्त पाखे लोकादृत हो पार्टी सी होती सुरेश चंद्र पाड़ी भाई भाई सहित कथा जाना साहित्य जीवन एवं उपस्थापना जीवन संपर्कित अनेक किसी तथ्य कहीं डेरी करवा बर्तमान आरंभ करवा आज कार्यक्रम भाई आपको स्वागत जनाऊँ आज कार्यक्रम। नमस्कार नमस्कार। कौन कहे भाई सुरेश चंद्र पाढ़ी जड़े एकाधार अनेक किसी प्रतिभार अधिकारी केवे सब यात्रा आरंभ है आपंकर साहित्य होउछि समाजर दर्पण सदृश तेणु साहित्य को मु पिलाटी दिन भल पाए रक्तर ही मोर ओडिया साहित्य प्रति अगाध भक्ति श्रद्धा सब किछि रहिछि तेणु मु जत पाठ पढ़ी पढ़िया समय ही साहित्य कृति प्रति मन बलिथिला अन्य लेखक मानू देखी अन्य गायक मानू देखी मोर भी इच्छा होता मु भी किछि लिखिबी तेणु प्रथमे भक्ति संगीत लिखिबा आरंभ करथिली मोर हाई स्कूल कैरियर रु माने हाई स्कूल जते मु 10म श्रेणी रे पढुथिली सेते प्रथमे भजन लिखिबा स्टार्ट करथिली तापर परे धीरे धीरे साहित्य जगत रे पाद थापिया परे अनेक दिगो को मु जाईची निहत रूप आप भक्ति संगीत रु आरंभ होता आपंकर साहित्य यात्रा कहीं आध्यात्मिक आड़ को आप ढाले जड़े युव सुलभ व्यक्तित्व जड़े 10म श्रेणी छात्र हठात आध्यात्मिक आड़ को चली आसिले कहीं मन चिंताधारा आसला एटा भगवान को निहाती भाव में मो उपरे एक कृपा रही कारण पिला बेलू मु से आध्यात्मिक परिवेश भीतर रही कारण घर परिवेश होची गोटे आध्यात्मिक परिवेश भगवान कृपा नहले भगवान कथा के मन भीतर आसे ना तेणु भगवान कृपा जो हो जाए मन भीतर असरंती भाव भक्ति चली आसी थाए आ प्रभुंकर कृपा जो होता से मो भितर एक भावर संचार होता आ से भावर उद्भासित होई मु मोर लेखनी चालना आरंभ करथिली भावर आपण नियत रूप में वर्तमान पर्यंत अच्छा समस्त पाखरे निजर भाव को प्रदान करि परछंदी। आज्ञा आ गोटे कथा कहबी आपण जने शिक्षक मध्य निश्चित गोटे बेसरकारी अनुष्ठान आपण शिक्षकता करछंदी। आज्ञा पिला मानक गहरे जेते बेला आपण मिसी जानती पिला मानक गहरे जेते बेला आपण कविता पढ़ंती बा पिला मानक निजर सृजनशीलता को परिप्रकाश सेमानकर भविष्य गठन आपण सहयोग करथांती निजर कथा माध्यम रे हो कि निजर लेखन माध्यम रे केते खुशी अनुभव हो पिला मानक सहित मिसी पिला माने होचन देशर भविष्य आजिर विशृंखलित समाज रे पिला मानक श्रृंखला देवा पई जणे जणे छात्र जणे जणे शिक्षकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही तेणु आपण समस्ते जानथिबे जे जणे शिक्षक चाहिले 100टा पिला भितर गोटे भल पिला मध्य निहाती भाव में गढ़ी पारिबो तेणु से आशा से प्रचेष्टा नहीं मु मोर ए जो शिक्षक जीवन आरंभ करथिली जे मोर संस्कार शिष्टाचार आचरण उच्चारण माध्यम पिला मानकर भविष्य मु गढ़ी पारिबी तेणु पिला मानकु केवल कहले तो हबनी निजे सेटा करिकि देखैया पड़िबो आमे जदि पिला नु सत्य कहबा शिखेबा निजे भी सत्य कहबा पड़िबो तेणु पिला मानकु आमे सब बेले किछि भल मार्गदर्शन देइथाउ आम मध्य मोर क्लास रे हो बा जे कोनोसी माने स्वतंत्र दिन रे हो पिला मानकु मार्गदर्शन करथे आ पिला माने मध्य ओडिया भाषा प्रति हो तांकर श्रृंखला प्रति हो ध्यान देथांदी। आपण केबे प्रथमे निजर स्वरचित कविता को पाठ करथिले और केउठारे पाठ करथिले प्रथमे मु कहबी मु स्वरचित कविता तो लेखुथिली किंतु केबे काहाको देखौ नथिली कारण जेमति बनमल्ली बनरे फुटी मौली जाए किंतु तार बास्ना को कहीं केबे अनुभव करि पारेनी ठीक सेमिति मोर ए लुकायित प्रतिभा पिलाटी दिनरु फुटी आसीथिले मध्य सेटा केवल खाता पेन भितरे सीमित हो रहि जाइतिला मते सुजोग देथिले आकाशवाणी ब्रह्मपुर केंद्र रे युववाणी बोली गोटे प्रोग्राम चलथिला सेठी मु कविता परिवेषण करथिली आउ से युववाणी प्रोग्राम ही मोर प्रथम कविता सेठारु ही आरंभ होइतिला निहत रूप में अनेक किसी साहित्य अनुष्ठान सहित जड़ित होगा परे एवं कविता विभिन्न साहित्य अनुष्ठान में पढ़ला परे माने जाइथांती कवि साहित्यिक माने युववाणी को किबा दूरदर्शन हो अनेक किसी जगह निजर कविता को प्रदर्शन हो आपण सीधा सड़क दूरदर्शन माने युववाणी रे निजर कविता को पाठ करथिले से समय माहौल से समय खुशी आपण मानकर संग साथी समस्त निहत रूप में पचारुथिबे कि आपण युववाणी रे जाई कि रेडियो स्टेशन रे आपण कविता पढ़िले आमे सुनिलु ये अनुभव किभଳି ଥିଲା माने प्रथमे आपण को किभଳି कॉल आस्थिला आपण को के जोगाजोग करथिले किभଳି आपण युववाणी को जाइथिले मो प्रथमे तो युववाणी विषय किसी जान नथिली
ଆଜ୍ଞା प्रथम कथा है मु जाइथिली थरे एमती गोटे कार्यक्रम रे जाइथिली सेठी सेमान संगे देखा साक्षात हैला तापर चिट्ठी पत्र माध्यम रे मोर मोर सब लेखा चिट्ठी माध्यम रे स्थान पाइला तापर परे मु आकाशवाणी रे गली आ मोर सृजनशीलता को मु सेठी देखाइथिली देखैबा परे मोर कथा जेतले सबआडे जेत बाजिला से तो सांग साथी बंधु बांधव जे भी सुनला से आश्चर्य होला जे इत्ते बढ़िया कहूची केमती एते आगो को जाई पारची आर सृजनशील दक्षता केमती एते वृद्धि पाइला समस्त निहाती भाव प्रभावित करथिला आउ से आकाशवाणी ही मते भी लिखिबा पई उत्साहित करथिला निहाती रूप आकाशवाणी जेहेतु आपण प्रथमे निजर कविता पाठ करथिले এবং उत्साह प्रदान करथिला मूल कथा हला आपण जने उपस्थापक मध्य उपस्थापन करिया पई भल पांती उपस्थापन को नि आपण पागल होंती निश्चित केवल कहीं की उपस्थापन जगत रे आपण पाद थापिया पई कहीं की मन निवेश करबा को चाहउछंती कारण देखंतु उपस्थापना करिबा हेउचे एक भिन्न प्रयास प्रत्येक कलार निज निजर स्वतंत्रता रही जमती लेखिबा पढ़िबा गाइबा गोटे गोटे कला सेमती भल कहवा भी गोटे कला उपस्थापना करवाटा तेणु प्रथमे उपस्थापना करने साहित्य भाषा भल ज्ञान थिबा दरकार एवं कहवा शैली मधुर थिबा दरकार एटा भगवान गोटे आशीर्वाद मु निहाती भाव कहबी कहबार दक्षता मो भीतर केतिक अछि मु तो जानिनी किंतु मोर श्रोता माने जेतबेले मु जेतबेले कोनोसी जगह स्कूल रे हो बा बाहर हो जोठी भी संयोजना करे उपस्थापना करे मोर कहवा शैली को लोक माने पसंद करंती आउ मु भी चेष्टा करे मोर सरल कथा आ सावलील कथा माध्यम रे सब श्रोता मानक मन जिनि नेबा पई नियत रूप केवल जे ओडिया कविता लिखिबा सेथिग्रे आपण सीमित नहंती ओडिया भाषार ओडिया साहित्यर अन्य दिगरे मध्ये आपण निजको संश्लिष्ट कर रखचंती आ कोन कोन आपण सब करंती कविता छड़ा मो आध्यात्मिक कथा सब लिखि थाए जेमति भागवत उपरे से उपरे मध्ये मो प्रचार प्रसार करछि भगवान कथा कहवा पुराण शास्त्र उपरे किछि आलोचना करिवा विभिन्न सामाजिक कथा वस्तु जहा कि समाज रे माने किछि सांप्रदायिक परिस्थिति को नै मध्ये आर्टिकल लिखिछि जहा कि खबर कागज रे मध्ये प्रकाशित होइतिला जेमति हमर गोटे बाहर थिला अनुपम भारत रे बेकारी समस्या सामाजिक प्रतिबंधक सेटा मध्ये मु प्रकाश करथिली निशा निवारण ऊपर मध्ये गोटे आर्टिकल मु लिखिथिली तापर भ्रूण हत्या को नहीं आर्टिकल लिखिछि गुरु शिष्य परंपरा को नहीं आर्टिकल लिखिछि सामाजिक कथावस्तु पर आर्टिकल लिखा मते बहुत भल लगे कारण लेखक टे चाहिए ही समाज रो परिवर्तन आनी परिबो साहित्य रो लक्ष्य हला समाज रो परिवर्तन आनिबा समाज भीतर ही साहित्य रो सृष्टि आ समाज को देखि साहित्य रचना करा जाय जने युव साहित्यिक हिसाब से आपण वर्तमान गंजाम जिलार विभिन्न अनुष्ठान सहित जड़ित हेबा सहित कविता पाठ करंती एवं अनुष्ठान सहित संश्लिष्ट होइकी थांती आपण केते खुशी लागे जेहेतु जने युव साहित्यिक अनेक किछि व्यक्तित्व अछंती जो माने कि अभिज्ञ बा अभिज्ञता संपन्न व्यक्तित्व से माने साहित्य साधना करंती युव साहित्यिक मानकर संख्या टिके कम आज्ञा आपण से भितर युव साहित्यिक हिसाब रे प्रवेश करचंती आज्ञा आपण कोन मार्गदर्शन देबे अन्य जो माने लेखुछंती किछि व्यक्ति विशेष अछंती युव साहित्यिक अछंती लेखुछंती किंतु साहित्य संगठन सहित जड़ित नाहंती साहित्य सभा हेले कविता पढ़िया पे कुंठाबोध करंती से कुंठाबोध तो मु कहबिनी सेमान को होय तो सुजोग मिलेनी होय तो से माने जीवा पई सिठा को साहस भी कर नाहंती आपण से मानु कोन प्रेरणा देबे देखंतु केवल गोटे कथा कहबी शिशुटी हेउचे कढ़ीटी जेमते कढ़ी नथिले फूल के फुटे नाही शिशु नथिले युवकटी सृष्टि हुए नाही तेणु युवक मानक धर्म है साहित्य को प्रचार और प्रसार करवा आज डेट रे निश्चित भाव साहित्य अग्रगति करुच्ची कारण सोशल मीडिया वर्तमान एक्टिव हो रही पूर्वर देखंतु जेतबेले सोशल मीडिया नथिला सेतबेले युव साहित्यिक माने साहित्य रचना करी सीमित हो रही जाउथिले बा निजर प्रतिभा को से परिप्रकाश करि पार नथिले आपण जेमते कहले जे साहित्य अनुष्ठान को युवक माने आसु नाहंती यह संपूर्ण भाव में ठीक कथा कारण मु अनेक साहित्य अनुष्ठान को जाइछि जेतो युवा साहित्यिक साहित्यिकाटी को मु देखि थाए से तो मते बहुत खुश लागे निजे कविता पढ़िया सहित अन्यर कविता सुनिबा आ युवक साहित्यिकटी साहित्य क्षेत्र में पाद ठाबिले मते बहुत आनंद दे थाए किंतु आजिर समाज रे युवक माने पछरे पड़ी नाहंती साहित्य पिपासा युवक मानक मध्यरे तीव्र भाव में गति करिछि केवल
आर्ट्स पढ़ीदेले जने साहित्यिक हो से कथा नुहे साहित्य पढ़ाई शिक्षागत योग्यतार आवश्यकता नहीं विज्ञान छात्रटी मु देखी भल साहित्य रचना करि मु देखी जने माने कम पाठ पढ़ुथिबा पिला सुरत रे काम करुथिबा पिला दादन खटुथिबा पिला मध्य एते सुंदर साहित्य रचना करे तार साहित्य बड़ बड़ साहित्यकार मान भाव चर्चार विषय होता है तेणु युव साहित्यिक माने निहाती भाव में एक्टिव रही किंतु सोशल मीडिया भितर आजिकल फेसबुक हो यूट्यूब हो बा विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप हो से निज लेखनी को दे आज समाज रे से निजर स्थान को अधिकार कर किंतु खाली एतिक है निजर कर्म क्षेत्र हो बा समय अभाव हो से आसी पार ना किंतु एतिक कहबी समस्ते आसतु समस्ते एकाठी हेबा गोटे कविता आसर जो होता है बंधु मिलन होता है तेणु आपण मान संगे आमको मिसिबार सुजोग मिलिबो आपण मानक मिसिबार सुजोग मिलिबो से अभिज्ञ साहित्यिक मानक ठारू किछि कथा को श्रवण कले तेणु आसंतु जो साहित्य संगठन अछि ता सहित टिके जोड़ी होंतु निहत रूप में आम जाना चाहबू सुरेश चंद्र पाढ़ी कवि साहित्यिक उपस्थापक शिक्षक से क्यों सहर बिलंगस करती एवं क्यों सहर से बढ़ी निजर सांगसाथी सब तैयारी करने सहित वर्तमान गंजाम जिला को प्रतिनिधित्व कर सत कथा कहवाई गले मो जन्म होता राउरकेला सहर में सुंदरगढ़ जिला राउरकेला सहर में मोर जन्म सेठी मोर बाल्य अवस्था कटी तेणु राउरकेला सहर में मु जन्म नहीं पिला बेले तो मुझे रोली बड़ है हाई स्कूल पाठ पढ़ला समय गंजाम जिलार बुगुड़ा बोली गोटे जगह अच्छी से गंजाम जिलार बुगुड़ा ब्लॉक को मु आसवाई पड़ा आउ सेठी बापांकर सर्विस थिला बापा जेहेतु बैंक रे जने कर्मचारी थिले तेणु बापांकर बदली हो जावा जोगु चाकरी रे मते आसवाई पड़ा आउ सेठी रही मु पाठ पढ़ा आरंभ करथिली आ वर्तमान मध्य सेठी मु रहूची निहत रूप में आपनर पिलादिन मध्य कटिची सुंदरगढ़ रे नहीं राउरकेला राउरकेला पिलादिन कटिची किंतु वर्तमान आपण एठी आपनकर प्रकृत रे जन्मस्थान कोठी जन्मस्थान राउरकेला पिलादिन पूरा संपूर्ण एठाको आसीबार केते वर्ष हलानी एठी गां रे तो बुगुड़ा तो मु रहिलेनी प्राय 20 वर्ष होई जिवो पूरा एठी एस्टाब्लिश हेकी अछंती पूरा हां वर्तमान तो एस्टाब्लिश हेई आइची किंतु कर्ममय जीवन भितरे पुनी थरे कर्म केउ ठिक नै जीवो से कथा तो के कहि परियन ना निहादी आपण आवृत्ति मध्ये भलो करती आज्ञा गोटे आवृत्ति हम सुनिया पे चाहेबु निश्चित भाबरे मु वर्तमान प्रथमे देश ऊपर गोटे कविता गाइबी आमर गोटे स्लोगान थिला जय जवान जय किसान जय विज्ञान तेणु से जवान मानू मो प्रथम कविता जवान मानू देश भक्ति करने बा देश से किपर उत्सर्गित से मोर गोटे कविता मु रिसेंटली लिखी मुझे आपण मान आगे उपस्थापित करी निहत रूप में दर्शक बंधु जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये सुंदर एक ना चाष एवं सैनिक विज्ञान गोटे सम्मिश्रण रे गोटे सुंदर कविताटी भाई ठार सुनिबा कविता शीर्षक है हे वीर जवान उठ वीर तुम्हें जाग वीर तुम्हें बेल एबे आसीची उठ वीर तुम्हें जाग वीर तुम्हें बेल एबे आसीची भारत मातार संतान तुम्हें जाग्रत हो बेल आसीची जाग्रत हो बेल आसीची केते आशा नहीं आगे आस हाथे बंधुक धरी देश सेवा करी बंचाओ देश को शत्रु को दिया मारी त्रिरंगा पताका उड़ाई दिया है वीर नाम को बही त्रिरंगा पताका उड़ाई दिया है वीर नाम को बही चाली रे तुमर धूली उड़ी जाऊ वीर नाम को कही वीर नाम को कही देशवासी तुम परिवार हेले तुमे ही आमर वीर देशवासी तुम परिवार हेले तुमे ही आमर वीर तुमरी रक्त रे थाए देश प्रेम तुमे ही कर्म वीर तुमे ही कर्म वीर भरी दियो तुम्हें शांति मैत्री को एकता रहो सबुठी भरी दियो तुम्हें शांति मैत्री को एकता रहो सबुठी चली जाओ राग देश कलह शांति रहो एठी शांति रहो एठी तुमे ही आमर पथ प्रदर्शक सुरवीर देशर तुमे ही आमर पथ प्रदर्शक सुरवीर देशर आसी अछ देश रक्षा पाई गर्व तुम्हें आमर गर्व तुम्हें आमर
ନିହାତି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତାଟିଏ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ହୋଇଛି। ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କବିତା ଲେଖିବା ସହିତ ଆପଣ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗପ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସମୟ ନିଅନ୍ତି ବା କିଭଳି କେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ କେଉଁ ସମୟ ଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲେଖା ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ସମୟ କିଛି ନଥାଏ। ନିହାତି। କାରଣ ଗୋଟେ ଲେଖକକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଲେଖୁଛ, ସେ ଠିକ ଉତ୍ତର ତାର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି। କାରଣ ଲେଖିବାର ସମୟ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବି, ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଛି ରାତି 12ଟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଘରେ ଗାଳି କରୁଥିବେ କଣ ଲେଖୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଛି ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ହୋଇଥିବି, ନିଦ ହଉନଥିବ, ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, କିଛି ଭାବ, କିଛି ଶବ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ମୁଁ ସେଇ କବିତାଟି, ସେଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଉ ସେଇ ଗୀତଟି ମୋର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ପସନ୍ଦ ବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖକର ଲେଖିବାର ସେମିତି କିଛି ସମୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଭାବ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ପରିବେଶ ତିଆରି ହେବାକୁ ମୁଁ ପଡିବ। ବିଶେଷ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗପ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଅନ୍ତି, ସମାଜର କଣ କଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ବା କିଭଳି ଆପଣ ଗପଟି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି? ଗଳ୍ପ କହିଲେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଲେଖେ। ନାରୀର ଚରିତ୍ର ହଉ ବା ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ନାଁରେ ପ୍ରତାରଣା, କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ସମାଜରେ କିପରି ମୋ ଗଳ୍ପରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ କିଛି ମେସେଜ ମୋର ଥାଏ। ସମାଜକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି। ଆମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବହେଳା ଆଜିକାଲି କରାହଉଛି, ତେଣୁ ପିତୃ ମାତୃ ସେବା କେମିତି ବାପା ମାଙ୍କର କରିବା ଦରକାର, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି। ଆଉ ସେଟା ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ ପତ୍ରିକାରେ ବି ପବ୍ଲିଶ ସେଟା ହେଇଛି। ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କିଛି କଥା ହେଲୁ, ଜାଣିଲୁ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ, ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ, ଉପସ୍ଥାପନା ଜୀବନ, ଆହୁରି କିଛି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କେବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିତ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ ନେବା। ଆପଣ ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ।